बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाता है? बोलो भाई, बोलो भाई। बाप जाता है। समधी की यहाँ गया, खाना पीना हो गया। अब बेटी वाला तो बड़ा मजबूर है। बेटी वाला सोच रहा पता नहीं कमीना की मांगवे नहीं मांगवे। बाप गया, लड़की वाला परेशान है बेचारा। अब वो सोच रहा है पता नहीं क्या क्या मांगेगा नहीं मांगेगा। अब बेटी वाले ने कहा कि समधी तब की ली बहन नीली बहन, तारीख तो फाइनल है गई है। तो बोला कि कुछ नहीं, बस कितना, अरे बोलो भाई। लड़की वाला डर गया। बाप बोला भाया माफ करे दिन समझी, मोर 4टा बेटी से 3 लाख रुपए आपको देंगे तो हम और बेटी का क्या करेंगे? बोला नहीं नहीं समझी, देखिए हमको फला जगह तो 4 लाख मिल रहा था, लेकिन लड़की वहां पर अच्छी नहीं थी, पसंद नहीं आई। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 3 लाख में कम देंगे। लड़की वाला तो मजबूर ना है। अब 2 में बात फाइनल हो गई। अब लड़की वाला इत्मीनान की सांस लिया कि चलो 2 लाख में बात फाइनल हो गई। अब पूछा कि समझी आर की? बोला पलंग। अब पुराना वाला पलंग नहीं, अभी नया पलंग निकला है, बॉक्स वाला पलंग, महाराजा पलंग। कभी कभी हम भी बक्सा में घुस जाएंगे। वहीटा पलंग दीवेन, महाराजा पलंग, 35-40 हजार टका दाम छेवा। लड़की वाला लिख लिया। लड़की वाला बोला कि आर की बोलूं समझी, फ्रिज तो लगवे, गर्मी दिन मुख ठंडा पानी पीवार आदत छे, मुंह ठंडा पानी पीऊं। और कभी कभी ज्यादा सर में गर्मी चढ़ जाएगी तो फ्रिज के अंदर में गर्दन घुसा देगा। आर की लेवेन, ये वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोर परेशानी है वे, वॉशिंग मशीन दीवा है वे। आर की लेवेन एक गोदरेज दीवा है वे। आर की लेवेन एक अलमारी दीवा है वे। आर की लेवेन सोफा सेट दीवा है वे। सब कुछ दे दिया। अच्छा ठीक है, लिख गया। लड़की वाला परेशान है, जवान बेटी बैठी है। अरे बाप को नींद आएगी? अरे बाप को नींद नहीं आती, बाप बनोगे तब समझ में आएगी। जब बाप बनोगे बेटी का तब समझ में आएगी। जब बेटी जवान होगी तब समझ में आएगी कि बेटी जब जवान घर में होती है तो बूढ़ा बाप को रात में नींद नहीं आती है, बूढ़ी माँ को रात में नींद नहीं आती है। जवान भाई के कंधे पर बहन बैठी हो, जवान भाई को नींद नहीं आती है। मुसलमानों, ये जहेज का रस्म हमारे मजहब इस्लाम में नहीं था। कहां से आया, कैसे आया, तुमने इसे अपना लिया। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दो? रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। बारात गई, बाप फाइनल करके आ गया। बेटा बोल, ए बेटा, ए बेटे लगे ना, जाबो ना कि आजा बढ़ सुते जा, बखान सुते जा, नींद लगाओ, सुते जा। माशाअल्लाह, समझ गए? जवा दे बच्चा छे। माशाअल्लाह, हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा जन्नती है। वो जन्नती बच्चा है, मासूम बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चा किसी का हो, काफिर का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, मुसलमान का हो, बच्चा जो भी है वो, अरे बोलो भाई, वो क्या है? वो जन्नती है। तो मैं कह रहा था कि फाइनल हो गया। बेटा बोला कि वाह की भाई है। बोले बेटा फाइनल करे दोनों, 2 लाख टका तोर थपाचिर दाम,
फ्रिज, वॉशिंग मशीन, महाराजा पलंग, सोफा सेट, कुर्सी, अलना, सब ला एकदम तैयारी करे दोनों में। बेटा भी बोला ठीक है। बारात गई, शादी करके ये लड़का अपनी दुल्हन को ले आया। ये गाड़ी गई जहेज के लिए। अच्छा, जहेज के लिए अलग गाड़ी होती है, बोलो भाई, जहेज के लिए अलग गाड़ी होती है ना, ट्रैक्टर हो चाहे जिप्सी हो, जो भी है। सारा सामान लोड हुआ गाड़ी में, पलंग लोड हुआ, कुर्सी, सोफा, अलना, अलमीरा, सब लोड हुआ। अच्छा, गाड़ी चलकर आई लड़के के घर पर, दरवाजे पे लग गई। अब भाई उतारो, भाई उतारो, ये सामान ला, उतारा, उतार। अब 2 आदमी चढ़ा, पलंग उतारा। कहां लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। अब कुर्बान जाओ, सोएगा कौन? अरे बोलो भाई, अब मांगा कौन है? मांगा बाप है, सोएगा बेटा। सोफा उतरेगा, बेटा के रूम में लगेगा, बैठेगा बेटा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। टीवी उतरी, टीवी, वीसीआर, एलसीडी लगेगा बेटा के रूम में, दीवार में लगेगा। अभी पुराने जमाने वाले टीवी नहीं, अभी तो टीवी आई है छिपकली, एलसीडी, दीवारों चिपके थे, चिपके जावे। सारा सामान घर में आ गया। अब बाप का इंतकाल हो गया, मौत की कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई, मौत की कोई गारंटी है? बाप मर गया। अब दुनिया के अंदर में बेटा पलंग पे सो रहा है, सोफा में बैठ रहा है, टीवी में फिल्म देख रहा है। अब बाप को कब्र में ठोकैया हो रहा है। ठोकैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम ऐसा जहेज काहे मांगेंगे भाई? ब्याह करना है, तुम मेरा बेटा हो, चलो हम ब्याह करा देते हैं। ये मांग चांग का झमेला नहीं करेंगे हम। मांगना है तुम खुद मांगो, हम नहीं मांगेंगे। हम तुम्हारे लिए बहू तलाश कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए एक बीवी का इंतखाब कर सकते हैं, हम रिश्ता लेकर जा सकते हैं, लड़की को हम पसंद कर सकते हैं। लेकिन ये सोना चांदी, ये पलंग कुर्सी सोफा सेट का मांगने का झमेला हम नहीं करेंगे। मेरा बिलाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, हम हाथ जोड़कर कहते हैं, खुदा के वास्ते जहेज ना मांगो, जहेज ना लाओ। आपको पता नहीं है, इसी जहेज की वजह से ना जाने कितनी बेटियां हमारी बहनें, कितनी नौजवान लड़कियों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। कितनी लड़कियां अल्लाह अकबर कबीरा गैर मुस्लिमों के साथ भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई सिर्फ जहेज की वजह से। इसलिए कि उसके पास जहेज, उसके बाप के पास जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, सामान नहीं है। वो सोची कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे मेरी शादी नहीं होगी, उससे अच्छा हम हिंदू लड़का के साथ भागकर शादी कर लेंगे, हम अपना घर बसा लेंगे। इसलिए नौजवानों, हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाए। अपने हाथों को उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आज एक बात समझ में नहीं आती है, नौजवानों, तुमने लड़की वाले से 2 लाख रुपया लिया, लड़की वाले के पास पैसा नहीं था, वो जमीन बेचा, पैसा कर्जा उठाया, सूद पर ब्याज पर पैसा लेकर 2 लाख टका तुमको दे दिया। ये बात जो तुम्हारे होने वाली बीवी है, जो लड़की है, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, अरे बोलो भाई, पता चलेगा ना कि मोर बात से 2 लाख टका लिए,
ये आदमी ठीक नहीं चाहिए, एक नंबर लालची चाहिए। वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे, अरे बोलो भाई, वो बीवी दिल से मोहब्बत करेगी। वो जब बीवी बनकर तेरे घर आएगी, पैर दबाएगी, अरे बोलो पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। बोले जा झमेले खत्म है गई, मोर बा से 2 लाख टका लीजिए। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह जहेज लेना हराम है, ये अच्छी आदत नहीं है, ये मुसलमानों का सेवा नहीं है। एक बात याद रखना, मौत बरहक है, मरना सबको है। एक दिन ना एक दिन इस जिस्म से रूह निकल जाएगी, ये जिस्म आपका मिट्टी में मिल जाएगा, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह मेरा सवाल करेगा, उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए मुसलमानों गुनाहों से तौबा करो, इसलिए मुसलमानों होशियार हो जाओ, इसलिए मुसलमानों नमाजों के पाबंद हो जाओ, इसलिए मुसलमानों जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इसलिए कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, ना कोई वारंटी है, वो कब आ जाए कहना मुश्किल है। पढ़ा लिखा सुधर जाए तो जाहिल भी, ये गड़बड़ी पढ़ा लिखा में, जाहिल में नहीं है, गड़बड़ी पढ़ा लिखा में। गांव का मुखिया है, कुर्बान जाइए, इसको उसका या उसको उसका या थाना में पहुंचवा दिया, केस करवा दिया। गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ? ये ऊपर से गड़बड़ी हो रहा ना, नीचे में गड़बड़ी है। अरे बोलो भाई, नीचे में गड़बड़ी है, कुर्बान जाओ। एक पुल बना, पुल को कौन बनाया? इंजीनियर बनाया। भाई पुल को कौन बनाया? अरे बोलो भाई, इंजीनियर बनाया। 1 साल में पुल टूट गया, ये गड़बड़ी किसकी है? अरे बोलो भाई, गड़बड़ी किसकी है? इंजीनियर की है कि नहीं है? नकली सीमेंट मिलाया, नकली रड दिया, नकली क्या कहते हैं गिट्टी दिया, नकली सीमेंट मिलाकर पुल बनाया। तो बताइए, ये गड़बड़ी ये पढ़ा लिखा कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये गड़बड़ी बड़ा आदमी कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसलिए मैं कहता हूं कि ये भाई जलसा इस्लाह मुआशरा का। अच्छा, हमारा नौजवान एक नौजवान को बोले कि बेटा, अरे हाथ में मेहंदी लगी है, ब्याह किए हैं। वाह माशाअल्लाह, ब्याह किया है? बोला हाँ मेरी शादी हुई है, कल मेरी शादी हुई है। बहुत अच्छी बात। हाथ में देखिए अंगूठी, तो हमरे कह रहे अंगूठी कहाँ रे, के दियो रे? बोले ससुर दिए। गला चेन छोड़े, के दियो रे? बोले ससुर दिए। शर्ट छोड़े, शर्ट नया छो, के दियो? बोले ससुर दिए। तो शर्ट अंदर गंजी पहनी आई? बोले हाँ। बोले के दियो? ससुर दिया। बोले जींस पैंट पहनी आई रे, के दिया रे? बोला ससुर दिए। तो जींस अंदर रे, के दिया रे? बोले ससुर दिया। बोले जूताटा? बोला मोर ससुर दिए। मौजाटा रे? बोले ससुर दिए। तो हमने कहा कि आरो किछु दियो? बोला हाँ दिए ना। उस घर ले गया, बोला ये देखिए। हमने कहा पलंग टरे? बोले ससुर दिए। गद्दाटा? बोले ससुर दिए। तकियाटा? ससुर दिए। अलमारीटा? ससुर दिए। गोदरेटा? ससुर दिए। कुर्सीटा? ससुर दिए। तो हमने कहा कि अबे सब ससुरे दिया, तुम्हारा कुछ है कि नहीं रे? बोला कि हमारी जान है, हमारी जान है। मैंने कहा कि नादान, एक कमजोर औरत लड़की इतना सामान लेकर आई, तू मर्द है, तेरे पास कुछ नहीं है। एक कमजोर लड़की वो पूरे घर का सामान लेकर आई, तेरे जिस्म पे सब कपड़ा पहनाई, और तेरा कुछ नहीं। तेरा क्या है? बोला मोर जान से किचू नहीं यार। बोलो ये सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही, सही है कि गलत है? बताओ, हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो हमारी कौम सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? हमारा नौजवान सुधर जाए। एक तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकुल बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा की भेल मियाँ, क्या परेशान थी? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया। हम बोले बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। बोले ठीक है, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, तो देखे कि सामने बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा।
बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया है, अब जाने की जरूरत नहीं है, अब आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे आप। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ज़हन को हाजिर कीजिए भाई, इधर देखो उधर मत देखो, वो हमारी माँ बहनों के बैठने का इंतजाम हो रहा है, माशाल्लाह हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में आ रही हैं। आप इधर देखिए, उधर मत देखिए, इधर देखिए। मूसा है हम, हजरत तवज्जो चाहूंगा भाई, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। अब भाई हमारी माँ बहनों के लिए जगह का कहते हैं इंतजाम कर दिए, उनके लिए बैठने का भी पिंडाल वगैरह का इंतजाम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों बड़े क्या कहते हैं कि अदब और एहतराम के साथ आप इस जलसे में बैठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि दीनी मजलिस है, कोई शोर गुल ना हो, कोई गुफ्तगू ना हो, कोई कोथा ना हो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर मैं ये नज़म आपको नात सुनाता हूँ, नज़म नाम सुनाता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वअलल मोमिनीन वल मोमिनात वअलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्य वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। भाई मजमे में से कोई नौजवान है, खड़े होकर नारा लगा दो भाई, कोई नौजवान है? अरे इस मजमे में कोई नौजवान है जो खड़े होकर नारा तकबीर लगा दो, तो कोई नौजवान है? अल्लाह एक नौजवान नजर आया जो खड़े होकर बबांगे दहल वो नारा तो लगाया। नहीं तो अभी का नौजवान का आलम यह है, खाला जहां बैठेगी, फुप्पू जहां बैठेगी, नानी जहां बैठेगी, दादी जहां बैठेगी, माँ जहां बैठेगी, बीच में जाकर घुस से बैठ जाएगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी मादरी जबान में कहते हैं ओ मियाँ मौगाज है। क्या बोलते हैं? मौगा बोलते हैं ना, मौगाज है। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। अब 2 4 5 औरतें बैठी हुई थी, अब वो नौजवान भी बैठा हुआ था, सांप आ गया। अब औरतें सांप देख के डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, काको बोला है लाठी ले उसबे है, सांपों को मारबे है, काको बोला है सांपों को मारबे है, लाठी ले उसबे है। ये नौजवान भी खड़ा था, ये भी बोल रहा, किसी को बोला लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई किसी को, कोई मर्द को बोला लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। तो लोग आए, सांप को मारा। एक आदमी ने कहा रे तुम भी तो मर्द थे? बोला हम भूल गए थे। वो भूल गया था कि हम मर्द हैं कि नहीं है। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। क्या शेर सुना रहा था मैं? बोलो भाई क्या शेर सुना रहा था? फिलिस्तीन तो छोड़ो, वो शेर क्या था? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। क्या क्या ईमान है? मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान में मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। एक शेर और है, इजाजत है? अरे इजाजत है
तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है। सरजमीने नजराबारी, नौजवाना ने नजराबारी, मौलाना सोहराब साहब माशाअल्लाह बहुत खूब। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमान। ईमान तो उसे न कहते हैं, हम लोग पास में ईमान का है, खाली डिब्बा है, खाली नाम का मुसलमान है, ईमान है कहाँ। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। एक जमाना आएगा, एक जमाना आएगा, वही जमाना चल रहा है मुसलमानों। अच्छा बताओ, बंदूक है गोली है या नहीं? बंदूक है गोली, अरे बोलो भाई, मुसलमान है, ईमान है या नहीं है? ईमान जरूरी है ना भाई, मुसलमान के लिए ईमान जरूरी है ना। इंशाल्लाह अपने ईमान को मजबूत करना है। इस शेर को जहन में हाजिर रखिएगा। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार व अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार व अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। अभी अच्छा जहेज इधर अभी बंद हो गया शायद, क्या जहेज अभी नहीं चल रहा ना इधर भाई? जहेज नहीं चल रहा ना बारसोई में? चल रहा है? ये खैराती जुमराती सब यही बैठा हुआ का? जहेज ना मांगो। एक बात याद रखो नौजवानों, अगर तुमने जहेज में जहेज मांग कर लिया है, किसी बेटी वाले से थपाची गाड़ी लिया है, तो तुम इंतजार करो, तुम्हारे घर में भी अल्लाह बेटी देगा, कोई ना कोई तुमसे बुलेट जरूर लेगा। ये अदला का बदला है। आज तुम किसी से मोटरसाइकिल लिए हो सकता है तुम्हारी बेटी से कोई निकाह उस वक्त करेगा जब तुमसे 4 व्हीलर लेगा, 4 चक्का लेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए नौजवानों, जहेज मांग कर ना लो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, जहेज मांग कर नहीं लेना है। हाँ, लड़की वाला अगर कुछ खुशी में दे दे, अगर वो अपनी मर्जी से दे दे, फिर भी ना लो। अरे वाह, मौलवी साहब की बोलो, ये तो नुकसाने से। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा एक मुरीद ने कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाला जहेज देना चाहता है, मैं क्या करूं? थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, मत लेना, मत लेना। अगर वो अपनी मर्जी से भी जहेज दे बेटी वाला तो मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए।
हमें तो दुल्हन चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए, हमें तो हमारे घर के अंदर में हमें बहू चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तेरे तकदीर में दौलत लिख दिया है तो वो लड़की जैसे ही तेरे घर में कदम रखेगी, अल्लाह उसके कदम के बरकत में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इसलिए नौजवानों, जहेज लेना नहीं है ना जहेज। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है भाई, तकरीर हम सुनते हैं, अमल नहीं है। बोलो बात सही है कि गलत है? तकरीर हम सुनते हैं ना, अमल है? अरे बोलो भाई, अमल है? यही ना हम कहते हैं हमारा नौजवान सुधर जाए तो हमारी कौन सुधर जाए। पहले नौजवान सुधरो, पहले एकदम सख्ती के साथ मना कर दो कि नहीं बा, मैं ब्याह करूं लेकिन जहेज एक पैसा नहीं लूंगी। जब बाप को मना कर दोगे तो बाप इंशाल्लाह वो मान जाएगा, वो आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। इसलिए कि तुम गाड़ी का सवाल करते हो, बाप मांगता है, भाई बाप गाड़ी थोड़े चलाता है, गाड़ी चलाना तुमको है, मांग रहा है। बाप पलंग मांगा, सोएगा तुम, बाप थोड़े सोएगा पलंग, ये तुम्हारे लिए बात मामा। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है, जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। सुभान अल्लाह नहीं, देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। आज जिसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे, गर्दने काट के फेंक दो, बोले जा झमेले खत्म हो गई है। आमीन बोलो, की बोलो दो आमीन। हाँ, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोला था। ये मरने का शेर ना है, इसलिए जल्दी आदमी आमीन नहीं बोल रहा कि बाप जलसा है, कहीं आमीन बोलेंगे यही ना टपक जाए। ये खुश नसीबी होगी कि यहाँ मौत आ जाए। मदीना, अब मदीना जैसा शहर, पाक जगह पे, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर मौत आ जाए तो इससे बेहतर मौत फिर कोई नहीं हो सकती है। आदमी तो तमन्ना करता है कि काश मेरी मौत खाना काबा में हो जाए, काश मेरी मौत मदीना में हो जाए, कुर्बान जाए। इसलिए कि एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, सर पे गठरी लेके जा रहा था, गरीब आदमी था, भुट्टा का गठरी लेके जा रहा था। भुट्टा जाने ना? अरे बोलो भाई, मकई। हाँ, अंधेरा हो गया, बस्ती से बाहर ही था, अभी ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी तो बोला अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, ए अल्लाह ती मौतों भेजे दे, मैं मरे जाऊं, मैं यार जिंदा नहीं रहूं, मरे जाऊं। बस्ती का एक मन चला था, सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है, चोट लगी थी, बैठा हुआ रो रहा था। एक मन चला, काली चादर ओढ़ा, मुंह ढक करके उसके आगे आ गया, बोला हो, बोले भैया की चीज थी है? बोला मी तुर मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम दुआ मांगे नहीं, अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के दिए, हम अपने घर जाएंगे।
मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा। अल्लाह का करम है, नया है, नहीं तो जलसा में नया नोट कहां चलता है। जो नोट कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान रात भर जलसा सुना, सुबह चाय के दुकान में बैठ के बोला भाई आज चले दिनों। तो लोगों ने पूछा की चला लो रे, बोला नहीं चले दिनों। तो की चला लो बोलबो ना, बोला एगो नंबरी रहे 100 का नोट रहा, फटा हुआ था, 1 महीना से लेके पूरे 1200 ही घूम रहे थे, कोई दुकानदार ले ही नहीं रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वहीं चला दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस नौजवान ने ये 100 रुपए दिए हैं। अल्लाह इनके उम्र में कमाई में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला जा। ये पैसा मेरा इनाम है, लेकिन मेरी माँ नहीं है, बाप भी नहीं है, इस दुनिया से चले गए। उनके इसालो सवाब की नीयत से मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए अपने माँ बाप की तरफ से, ये मस्जिद का जलसा है और मस्जिद का ताउन चंदा होना है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस साहब आपके हवाले में कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई पैसा लेकर मत आइएगा। ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है कि आपका काम है? बोलिए। मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए, जलसा सुनिए। हम मुझे मालूम है ये बारसोई की सरजमीन है, ये कटिहार ज़िला है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये नजरा बस्ती है, सखी लोग, दानी लोग, फैयाज लोग रहते हैं, इसलिए कि मेरा इस इलाके में ये पहला जलसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मैं इस इलाके में जलसा करता हूँ, और जहाँ जहाँ भी मैंने मस्जिद का हो या मदरसा का हो सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग महरूम नहीं किया है, बल्कि पैसे से हो, सोने से हो, चांदी से हो, रकम से हो, मोहब्बत से हो, मेरे दामन को भरा है। मुझे आज भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूँगा तो मेरी बात खाली नहीं जाएगी, बल्कि आप अपनी मोहब्बतों से, अपने मालों से, अपने सोने चांदी से मुझे नवाजेंगे। बस ज़रा एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। माशाअल्लाह इस जलसे में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, और साथ ही साथ हमारे बुजुर्ग लोग कम बैठे हुए हैं। और मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि मेरी कौम का नौजवान अगर सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। नौजवान सुधर जाए भाई, नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। हमारा खाली नौजवान सुधर जाए, पूरी कौम सुधर जाए। नौजवान का तादाद ज्यादा है। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे नौजवानों के आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं इसलिए कहता हूं कि हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारा मसला हल हो जाए। ये जितना भी झमेला है ये नौजवानों की वजह से झमेला हो रहा। ये जितना लफड़ा हो रहा है ना, ये नौजवानों ही के वजह से लफड़ा हो रहा है। ये झमेला जितना भी है, जहेज का झमेला है, अरे जहेज का झमेला है ना, इसका मेन वजह कौन है? अरे बोलो भाई, नौजवान है ना है। कुर्बान जाइए, मेरा नौजवान अगर इनकार कर दे कि नहीं हम जहेज नहीं लेंगे तो झमेला है, झमेला खत्म भाई, झमेला खत्म है। कुर्बान जाइए, देखिएगा एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए। अच्छा एक बात याद रखिए, ये जलसा इस्लाह मुआशरा है, मुआशरे का इस्लाह करना, तो इस्लाह ऊपर से हो, पहले हमसे इस्लाह हो, फिर ये इस्लाह आपके ऊपर में। पढ़ा लिखा अगर सुधर जाए तो जाहिल भी सुधर जाए। बोलो बात सही नहीं गलत? अभी एक आदमी का नाम इस्लाम था, नाम था इस्लाम, अभी जलसा में वे किया था, वो सोच रहा था कहाँ बैठे क्या करे, हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया, लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोले रे बाबा मौलवी साहब मुख जानो, मुख जानो भी, मुख पहचानो भी। पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर एक जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, तो नौजवान खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि अब कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। इसलिए मेरे भाई जो खड़े हैं पीछे वो बैठ जाइए, पीछे जगह नहीं है, बीच में जगह खाली, बीच में बैठ जाइए, बीच में जगह ना मिले आगे आ जाइए, आगे जगह ना मिले स्टेज पर आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टेज में भी जगह ना मिले तो सबसे ऊपर चले जाइए, झमेला खत्म है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले आप लोग। सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई सारे लोगों ने पढ़ लिया? पढ़ लिया? बड़ा जल्दी पढ़ लिए। ये हो ही नहीं सकता है, सब पढ़ लिए, ये हो ही नहीं सकता। बोलिए का है भाई, मुसलमान है तो काहे नहीं पढ़ेगा? तो सुनो, तो पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद है नहीं तो क्या पढ़ेगा भाई? जिसको याद है वो पढ़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसको याद नहीं है वो नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अपनी इज्जत वो भी बचाया बेचारा, अपनी इज्जत बचाया है, इसलिए कि बगल वाले दुरूद पढ़ रहे हैं, अगर वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा तो शर्म की बात है। तो वो भी अपनी इज्जत को बचाया है, अपनी गर्दन को हिलाया होगा, होंठ को हिलाया होगा, ताकि लोग समझ जाए कि नहीं नहीं ये भी दुरूद शरीफ पढ़ा। अच्छा इंशाअल्लाह दुरूद जिनको याद ना हो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। बोले सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह। जरा बुलंद आवाज से बोलो मेरे भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज से बोलो ना भाई, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मौजूद सामईन किराम, बस दुआया कलिमात के एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दो। जी इंशाअल्लाह सुना दो। जिन पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई दिया। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया। तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया? जो लोग खड़े हैं, बात समझ रहे ना? तो जो भाई जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। ए बाबू ए वहां कहा बैठे बेटा आप लोग, इधर आइए, असल जलसा सुनने वाला तो वही सब है भाई। अगर जहमत
একটু রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো? আরে বলুন না, বলবো। যদি কষ্ট না হয় একটু একটু করে आगे एसे जानता अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आगे आगे जो भाई आगे आओ मेरे भाई, सारे लोग आगे आए, पीछे वाले आगे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अरे चंदा नहीं मांगेंगे अभी, आइए ना। आ जाए आगे आ जाए। चंदे के डर से कुछ लोग पीछे रहते हैं। जल्दी जल्दी करें, जल्दी करें मेरे भाई। अच्छा, इधर वाले नौजवान अगर आगे आ जाते तो बहुत अच्छा रहता है। बेटा मोबाइल लेके इधर आ जाओ तो बहुत अच्छा रहता है। आज आजा, पढ़ा लिखा नौजवान सब है, बात समझ जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है आजा भाई, भाई जलसे को बनाइए। कुछ लोग दरवाजे पे खड़े हैं, खड़े ना रहिए। बच्चा लेके एक आदमी खड़े हैं गेट पर, आप कहे खड़े भाई, बच्चा लेके, बच्चा को बच्चे की मां को दीजिए। आप फ्री होइए, जलसा सुनिए। बच्चा को गोद से उतारेगा कैसे? खैरियत नहीं रहेगा इसका। ये बोल दी, हाँ ले संभाल, जा घुमा यहाँ पूरे बाजार घुमा, मी जलसा सुनो ये। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है भाई। आ जाएं, जो लोग आ रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, दुकानों में घूम रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदा के वास्ते अगर आप जलसा सुनने आए हैं तो इत्मीनान और सुकून के साथ, दिल जमी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जलसे के अंदर में तशरीफ रखें। हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, आप लोग गुफ्तगू ना करें, आप लोग बातचीत ना करें, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुने, अपने आंचल में, अपने दामन में इस दीन की बातों को समेट कर, बहन कर लेकर जाएं और मौत की सुबह तक इस पर अमल करें, ताकि दुनिया भी गुजर जाए, आखिरत भी संभल जाए। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, आप दोनों आदमी काहे खड़े हैं? काहे बैठने के लिए अल्लाह कुछ नहीं दिया है? जल्दी बैठी, वो से जाओ भाई, वो से जाओ, खाने आगे आ जाओ ना बेटा। वहां जगह नहीं है तो यहाँ पिंडाल में, यहाँ आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ, मेरे बगल में आ जाओ। हाँ वहां जगह नहीं है तो यहाँ आ जाओ, यहाँ तो जगह है, लेकिन खड़े मत रहो, बैठो। माशाअल्लाह।